जीजा साले की बातें। जो जीजा और साली का प्यार मोहब्बत होता है वो हकीकत में बदल गया। और कैसे बदल गया? क्या साली की यही सोच थी कि वह अपनी बहन से दूर करके अपनी जीजा को वो अपना बना लेगी। वह जीजा से हर रोज बातें किया करती थी। जब वो हर रोज बातें करती थी तो उन दोनों में बातें करते करते ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ गई। जो भी जीजा से साली कहती थी जीजा उसे ला के देता था और उसकी सारी ख्वाहिशें पूरा करता था। क्योंकि माँ बाप इतने महंगे महंगे चीज़ें उसको, इतने महंगे कपड़े और इतने महंगे गहने ज्वेलरी कुछ भी नहीं दिलाते थे। लेकिन जब से उसके जीजा हुए तब से वह जीजा उसके दिलाने लगी हर एक चीज़। लेकिन उसकी बहन को कुछ भी खबर नहीं रहता था। थोड़ा बहुत खबर रहता था तो वो सोचती है कि मेरी छोटी बहन है, अगर दिला दे रहे हैं तो क्या हुआ, या कह के वह बात को अनदेखा कर देती थी। और उन दोनों में ऐसे करते करते बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ गई। तभी जीजा एक दिन आधी रात को साली के पास फ़ोन करते हैं और फ़ोन करके वह साली से कहता है कि जीजा मतलब साली मेरे लिए भी तो कुछ इंतज़ाम किया जाए। तो वह साली कहती है जीजा अभी तो मैं छोटी हूँ और मैं ये सब नहीं कर सकती। तो जीजा कहता है क्या मेरे लिए तुम इतना नहीं कर सकती, मैं तो तुम्हारे लिए इतना सब कुछ करता हूँ। तो साली कहती है अच्छा ठीक है, अब इस बार अगर आप आओगे तो मैं आपके लिए इंतज़ाम कर दूँगी। यह कह के जब वह आता है घर पे और अपनी बीवी से कहता है कि मुझे ससुराल जाना है और ससुराल में सास ससुर और साले से मिलना है, सबका हाल समाचार लेना है। तो पत्नी कहती है कि जाओ। जब वह ससुराल जाता है तो रुक जाता है वहीं पे रातें। और जब रातें में रुक जाता है तो साली जीजा एक ही कमरे में थे और उन दोनों से कुछ कुछ होने लगा था। तभी जो उसके कमरे से ऐसे चीखें, अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। जो उसका ससुर था वह निकल के जाता है, देखता है और देखने के बाद जीजा और साली का क्या हाल होता है ये आप कहानी में लास्ट में जानिएगा। ये कहानी हम आपको विस्तार से बताते हैं और ये कहानी में बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक है और ज्ञान की बातें हैं कि यह कहानी किस तरह के हद तक पहुंच जाती है। ऐसे दुनिया में बहुत कम ही देखने को मिलता है। बहुत ही ज़्यादा नहीं लेकिन बहुत कम देखने को मिलता है। कई कई लोग ऐसा भी करते हैं। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं, आपको विस्तार से बताते हैं। इससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे नए दर्शक हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये कहानी एक गांव की है, जबलपुर गांव की है, जहाँ पे उर्मिला नाम की लड़की रहती थी और एक पूनम नाम की लड़की रहती थी। पूनम उर्मिला दो बहन थे। उर्मिला सबसे बड़ी थी और पूनम छोटी थी। बाप किसानी करता था। तभी जब उसकी दोनों बेटियां जवान हो जाती हैं तो वह बाप शादी करने के लिए ढूंढने लगता है, क्योंकि हर बाप को चिंता छाए रहती थी कि मेरी बेटी की शादी कब कैसे होगी। वह उसे यही बातें खाए जाती थी कि मेरी दोनों बेटियां सयान हो गई हैं और मैं दोनों बेटी की शादी में एक साथ कैसे करूँगा। अगर एक की कर लूँगा तो एक को कुछ समय बाद कर दूँगा और जो मेरी बड़ी बेटी होगी वो मेरा थोड़ा हाथ भी बटा लेगी। यह सोच के उर्मिला का जो बाप होता है वह उर्मिला के लिए एक रिश्ता देखता है। जहाँ रिश्ता वो देखता है वह जीजा जो मतलब उसकी जो दामाद होता है, साली का जीजा होता है, वो बाहर कमाया था, दुबई कमाता था, लेकिन अच्छा खासा पैसा कमाता था। उर्मिला की शादी उसके साथ हो जाती है धूमधाम से, क्योंकि उर्मिला की और पूनम की यहाँ पे कोई जिदें पूरी नहीं होती थी, क्योंकि बाप किसान था, जितना कमाता था वो उसको घर गृहस्थी परिवार चलाना और नात रिश्ते में बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता था। इसलिए कम पैसों में उन लोगों की ज़िंदगी गुजरी थी। बहुत ज़्यादा पैसा तो कभी देखे ही नहीं थे। जब उर्मिला की शादी हो जाती है आनंद के साथ,
आनंद दुबई कमाता था और देखने में भी खूबसूरत और नौजवान था। जब धूमधाम से शादी होती है, उर्मिला अपने ससुराल जाती है जहाँ हमेशा कुरिय में रहती है। वो महल में पहुँच जाए तो उसकी किस्मत ही लकी हो जाती है। वह जब जाती है तो वहाँ देखती है कि बहुत ना बड़े घर में वो आ गई है, उसका हर एक सपना पूरा होगा। लेकिन सच में उसका सपना पूरा होता है, क्योंकि आनंद दुबई कमाता था और दुबई के पैसे बहुत ही ज़्यादा मिलते थे। जब दुबई से आनंद 1-2 साल बाद घर आता था, बहुत ढेर सारे पैसे लेकर आता था और ढेर सारे सामान भी लेकर आता था। उर्मिला के शादी के यूं ही कुछ समय बीतता चला गया। जब बीतता चला गया तो वह कहती है कि मेरी छोटी बहन को, पूनम को, कुछ समय तक मैं यहाँ बुला लेती हूँ। मैं नई नई हूँ, मुझे कम अच्छा लग रहा है, अगर मेरी बहन रहेगी हो सकता है मुझे अच्छा लगे। आनंद अपने बुढ़ऊ के पास फ़ोन करता है ससुराल में और कहता है कि पूनम को कुछ समय के लिए हमारे घर पे भेज दो और उर्मिला का यूं ही मन लगा भी रहेगा। वह जल्दी जल्दी अपनी पैकिंग करती है पूनम, और पूनम पैकिंग करके अपनी दीदी के ससुराल आ जाती है, मतलब अपने जीजा के घर आ जाती है। जब वहाँ आती है तो देखती है कि इतना बड़ा घर दीदी का, और दीदी इतनी बड़ आदमी बन गई है। अब तो दीदी का हर एक सपना पूरा होगा और मैं कैसे रहूँगी इस छोटी सी घर में। मुझे ऐसे लड़के से मुझे भी शादी करना है। वह उसके दिमाग में यह चलने लगा। जब वह कुछ दिन रहती है तो उन दोनों में, जीजा और साली में, खूब हंसी पड़ाका मजाक होता था हर रोज। लेकिन उस जीजा और साली में रिश्ता क्या बदल जाएगा ये नहीं पता था। वो हर वक्त खाना साथ में बैठकर खाना, उठना बैठना उन लोगों का साथ ऐसे बीतता चला गया। लेकिन पूनम कुछ ही पल के लिए वह अपनी दीदी के ससुराल गई थी। जब 10 दिन बीतता है तो पूनम को अपने घर आने का समय हो जाता है। लेकिन पूनम बिल्कुल उदास हो जाती है। कहती है दीदी मुझे घर नहीं जाना है, क्योंकि मुझे यहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है, वहाँ पे तो कोई नहीं है। लेकिन उर्मिला कहती है कि पूनम तुम्हें घर तो जाना ही होगा, आज नहीं तो कल। तुम कितने दिन मेरे ससुराल रहोगी? जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम भी चली जाओगी और तुम्हारा भी मन वहाँ ससुराल में लगने लगेगा और तुम्हें एक पति भी मिल जाएगा। यह कह के पूनम की विदाई कर देती है। जब पूनम चली जाती है तो उसका मन बहुत ही उदास उदास हो जाता है। लेकिन जो पूनम होती है वह अपने जीजा के पास कॉल करती है। कॉल करने के बाद वह अपनी जीजा से कहती है कि जीजा मुझे भी ऐसा लड़का चाहिए और मैं भी जल्दी से शादी करूँगी। वह अपने अंदर की बातें बताने लगी अपनी जीजा को। और जीजा सोचा कि क्यों ना मैं साली को ही रख लेता हूँ। दोनों साली और घरवाली साथ में रहेंगे और भी मजा आएगा। उसके अंदर ये चलने लगा जब पूनम की ये बातें सुनी तो। पूनम कही जीजा मेरे लिए भी ऐसा लड़का ढूंढना, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हारे ही साथ शादी कर लेती। क्योंकि वह साली थी, थोड़ा बहुत तो मजाक कर ही सकती थी। जब यह आनंद सुनता है उसे बहुत ही अच्छा लगता है और उन लोगों से फ़ोन पे ऐसे ही बातें करने लगती है पूनम। जब पूनम और आनंद में बातें होती थी फ़ोन से, हंसी ये होती थी, मजाकें होते थे, तो पूनम आनंद को यूं ही घंटे 2 घंटे 3 घंटे बीत जाता था बातें, और समय का यूं ही पता नहीं चलता था। तभी एक दिन जो आनंद होता है उसका दुबई जाना होता है। जब वो दुबई जाने लगता है तो वो पूनम उर्मिला कहती है कि मैं तुम्हारे बिन कैसे रहूँगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन आनंद को कमाना भी पड़ता है, इसलिए वह उर्मिला से कहता है अगर मैं कमाऊंगा नहीं तो घर गृहस्थी कैसे चलेगी, तुम्हारी इतनी इच्छाएं कौन पूरी करेगा, और मुझे जाना होगा। तो उर्मिला कहती है ये भी बात सही है। वह उर्मिला उसे खुशी खुशी विदा करती है और दुबई के लिए निकल जाता है। जब वह दुबई जाता है तो वह, जब जीजा, पूनम जो होती है जीजा के पास अपने कॉल करती है दीदी से बात करने के लिए, लेकिन आनंद तो दुबई आ गया था। तो उन लोगों में सिर्फ आनंद से बात किया करती थी।
जो पूनम थी, जीजा और साली में दोनों में खूब हँसी रोज़ हुआ करती थी। एक जो भी पूनम अपने जीजा से कहती थी, वह आनंद ला के दिया करता था। जो पूनम का जीजा था, अ, पूनम की हर एक ज़िदें पूरी करती थी और उसका पहनावा, चलना-फिरना एकदम से बदल गया। वो एक बड़ घर जैसी दिखने लगी। उसकी जो सहेलियाँ थीं, वो सोचने लगी कि पूनम का इतना बदलाव कैसे आ गया। पूनम कही कि मेरी दीदी और मेरे जीजा का देन है कि मैं भी तुम्हारे लोग के जैसे रहने लगी। और उसको हर एक चीज़ नई-नई दिलाने लगा आनंद। और आनंद और पूनम का प्यार बढ़ता चला गया जीजा साली का। तभी उन लोगों में फ़ोन से बातें होने लगी और मीठी-मीठी कुछ बातें यहाँ हद तक पहुँच गई कि पूनम को लगा, जब वह पूनम ये बातें बोलती थी कि अगर मुझे पहले पता होता तो मैं जीजा आपसे ही शादी कर लेती। यह कह के आनंद बहुत ही ज़्यादा खुश रोता था रोज़ सोच-सोच के। तो वह एक दिन पूनम से कह बैठता है कि पूनम, मैं तुम्हारे लिए इतना पूरी करता हूँ तो तुम मेरी भी छोटी सी ख्वाहिश क्या पूरा करोगी? तो पूनम कहती है, जीजा अरे अभी तो मैं छोटी हूँ, मैं तुम्हारी जिद कैसे पूरी करूँगी और मैं तो अभी कक्षा 10वीं में पढ़ रही हूँ। जब मैं बड़ी हो जाऊँगी तो मैं आपकी सारी जिदें पूरा करूँगी। यह कह के वह बात को टालती है, लेकिन आनंद जो होता है उसका जीजा कहता है, तुम मेरे लिए इतना छोटा-सा काम नहीं कर सकती हो। और उन दोनों में इतनी नज़दीकियाँ बढ़ गई थी कि उन लोगों को बिना बात किए रहना मुश्किल हो जाता था। तभी एक दिन दूसरे दिन की बात है, जब आनंद आधी रात को पूनम से बातें करने लगता है तो आनंद कहता है पूनम से कि मुझसे एक प्रॉमिस करो कि मैं जो कहूँगा क्या तुम मानोगी? मैं तो तुम्हारी सारी प्रॉमिसें पूरी करता हूँ। तुम जो भी कहती हो मैं सारी चीज़ पूरा करता हूँ। तुम मुझसे तो प्रॉमिस भी करा लेती हो, लेकिन मैं कुछ कहता नहीं हूँ। क्या मेरी एक छोटी-सी जिद क्या आप पूरा नहीं कर सकती हो? तो कहती है पूनम कि जीजा तुम्हारी बात तो सर आँखों पे है, जो आप कह दोगे वही होगा। लेकिन दीदी को ये नहीं पता था कि पूनम अपने जीजा से कितना बातें करती थी। उर्मिला कभी ये सोच भी नहीं सकती थी। और वह पूनम से कहता है आनंद कि मुझे एक दिन और तुम्हारे साथ बिताना है। क्या मेरी जिद पूरी कर सकोगी? प्रॉमिस करके बताना। वह उस दिन तो जवाब नहीं देती है, फिर जब दूसरा दिन आता है तो वह कॉल करती है, जीजा से बातें करती है मीठी-मीठी और कहती है कि एकदम बिल्कुल आज इस बार आप आओगे तो आपकी सारी जिदें पूरी होगी। तभी वह जल्दी-जल्दी वह इस जुदाई को इंतज़ार करने लगा आनंद। और समय बीतता चला गया, उसे उसका आने का समय हो गया। जब वह आने का समय होता है तो पूनम के पास कॉल करके बता देता है कि मैं इस दिन आ रहा हूँ। पूनम बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होने के बाद पहले वो अपनी पत्नी के पास जाता है, उर्मिला के पास वहाँ एक दिन रहता है और दूसरे दिन कहता है कि उर्मिला मुझे ससुराल जाना है और मम्मी-पापा, सास-ससुर से मिलना है और और सबसे हाल समाचार पूछना है। क्या मैं जाऊँ? तो उर्मिला कहती है, इसमें पूछने की क्या बात है? ससुराल जाने के लिए इजाज़त थोड़ी ना लेना पड़ता है। यह कह के वह खुश हो जाता है और खूब अच्छे से तैयार होता है, निकल जाता है ससुराली के लिए। जब वहाँ जाता है तो साली जो होती है वह कमरे को एकदम सजा के रखती है कि हमारे जीजा आते ही होंगे। जब वो वहाँ जाता है सबसे हाल समाचार होती है, तो वह शाम को रुकने का विचार कर लेता है। तो जो पूनम होती है कि जीजा आज तुम रुक जाओ ना, आज कुछ पार्टियाँ हो जाएँगी और बहुत ही मज़ा आ जाएगा। तो जो ससुर होता है आनंद का, पूनम का बाप कहता है क्यों बेटा आज रुक जाओ ना, पूनम इतने प्यार से रोक रही है तो रुक जाओ। वह रुक जाता है रात में। लेकिन जब वो सब लोग खा पी के अपने कमरे में हो जाते हैं, पूनम और जीजा मतलब साली और जीजा दोनों एक ही कमरे में लेटते हैं और लेटने के बाद
उसके साथ वो तो अभी छोटी बच्ची थी, कक्षा 10 की थी, उसे पता, लेकिन उसको भी रोमांटिक बातें जब करते-करते उसका भी मन करने लगा था। और वह जीजा-साली में होने लगता है तो पूनम की आवाज़ें चीखने लगती है। जब चीखते-चीखते वहाँ पे बाहर आवाज़ आ जाती है। जब बाहर आवाज़ आती है, तो उसका बाप जो होता है वह कमरे के पास जाता है और दरवाज़ा खटखटाता है कि पूनम क्या हुआ, तुम्हारे कमरे से ऐसी चीखें क्यों आ रही है? तो वह कहता है, पूनम कहती है, कुछ नहीं पापा, अभी मेरे कमरे में कोई बिल्ली आ गई है और मुझे चंगुल मार दी है और ये सारा दूध पी ली है, अभी इसको भगा रहे हैं, इसलिए मेरी मुँह से चीखें निकल गई। यह कह के बाप चला जाता है और वो साली और जीजा दोनों एक ही बिस्तर पे पलंग तोड़ करने लगते हैं। तो दोस्तों, ऐसी बातें दुनिया में कुछ अलग-अलग सी लगती है, लेकिन जहाँ तक ये उर्मिला को पता चलता, तब तक उन दोनों में नाजायज़ संबंध बन चुका था और उर्मिला उन दोनों के साथ करने वाली क्या है, ये दूसरे पार्ट में देख लीजिएगा। और मैं आप लोग एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, आप लोग कहाँ से देख रहे हो?